जय हिंद दोस्तों आज मैं आप लोगों को टाइप 11 साधारण ब्याज का पहला क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। तो देखिए क्या है, यदि मूलधन को दोगुना दर को आधा, मूलधन को क्या कर रहा है दोगुना और दर को आधा एवं समय को 3 गुना कर दिया जाए तब ब्याज में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। बोल रहा है क्या ब्याज में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बेसिक और ट्रिक दोनों करेंगे। तो बेसिक पे चलिए, तो 2 बार हो रहा है ना, तो ए और बी ले लीजिए आप। तो पहला मूलधन क्या बोल रहा है, मान लीजिए अगर 1 है तो दूसरा 2 गुना हो गया तो दूसरा 2 बन जाएगा, पी क्या बन जाएगा 2। आर हमारा क्या बोल रहा है, अगर दर को आधा कर दिया जाए तो दर अगर हमारा यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ हमारा दर कितना 1 हो गया मान लीजिए। एवं समय को तिगुना, तिगुना का मतलब 3 गुना कर दे रहा है, तो टी अगर यहाँ पे 1 रहेगा तो यहाँ पे 3 गुना यानी 3 हो जाएगा। तब ब्याज में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो यहाँ पे आप आइए देखिए, अगर हम यहाँ पे करें तो आपका क्या मिलेगा, P इंटू टी इंटू आर बटा में 100 इसका ब्याज, और इसका ब्याज P इंटू टी इंटू आर बटा में 100। ये हो गया A और ये हो गया B। तो A वाला है और ये B वाला। तो यहां देखिए इसका आप बैठा लीजिए वैल्यू, तो 1 T है 1, R है 2 और बट्टा में 100। इसका बैठाइए तो 2 T यहाँ पे 3, R यहाँ पे 1 है, क्या है 1 और बट्टा में 100। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 2 बट्टा में 100 और यहाँ पे बन जाएगा 6 बट्टा में 100। तो इसमें से जब इसको हम घटाएंगे तो हमारा निकल के क्या आएगा, देखिए 6 बट्टा में 100 माइनस 2 बट्टा में 100 कीजिए तो आपका एलसीएम लीजिएगा तो 100 आएगा, और यहाँ 6 माइनस 2 यानी कि 4 बट्टा में 100 आ गया। आपका जितना वृद्धि हुआ ब्याज में वो आ गया। तो किस पर वृद्धि हुआ है, ये 2 बट्टा में 100 पर ना। तो परसेंटेज निकालने के लिए जिस पर होता है उसको हम लोग नीचे रखते हैं। तो 2 बट्टा में 100 को नीचे रखेंगे पहला वैल्यू को, और कितना वृद्धि हो रहा है 4 बट्टा में 100, 4 बट्टा में 100 इंटू 100 कर देंगे क्योंकि परसेंट निकालना है। तो ये 100 से 100 कटा, अब ये हो गया 4 बट्टा में 2 और इंटू में 100। तो 2 से ये 2 दूनी 4 और 2 से यहाँ 100 में गुना, तो 200% का ब्याज में क्या होगा वृद्धि। तो ये हमारा बाई फॉर्मूला निकला। इसके साथ अब हम चलते हैं ट्रिक पे। तो ट्रिक देखिए क्या है, सीधा आप यहीं पे देखिए आपको ये दिया हुआ है। देखिए तो आप क्या कीजिए, इनका गुना कीजिए तो आपका 2 ये आ जाएगा, इनका गुना कीजिए तो आपका क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो कितना का वृद्धि हो रहा है, 2 से 4 हो जा रहा है, 6 हो जा रहा है। तो 4 का वृद्धि किस पर, 2 पर, इंटू 100 कर लीजिए। तो 2 से 2 दूनी 4 और यहाँ 100 में गुना कीजिएगा तो 200 हमारा आंसर हो गया। तो ये इस तरीका से ट्रिक, और ये हमारा हो गया क्या बेसिक। ठीक है, तो टाइप 1 का आपका ये क्वेश्चन रहा, एक क्वेश्चन टाइप 11 का। अब हम चलते हैं टाइप 11 का दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब हम चलते हैं टाइप 11 का दूसरा क्वेश्चन की तरफ। देखिए 38,000 रुपया को 3 असमान भागों में बांटकर इस प्रकार उधार लगाया जाता है कि पहले भाग को 10% की दर से 3 वर्ष के लिए, दूसरे भाग को 8% की दर से 5 वर्ष के लिए तथा तीसरे भाग को 2% की दर से 5 वर्षों के लिए उधार दिए जाने पर प्रत्येक दशा में बराबर ब्याज मिलता है, तो तीनों का हिस्सा बताएं। तो यहाँ पे क्या है कि आपको बोल रहा है आपका एक अमाउंट है कितना है 38,000 रुपया, और इसको 3 असमान भागों में बांट दिया है। मतलब असमान मतलब किसी को 2,000 चाहे 5,000 जो भी दिया है, लेकिन तीनों का अलग अलग अमाउंट में दिया है उधार। तो पहला पे बोल रहा है 10% की दर से 3 वर्षों के लिए, और दूसरा भाग पर बोल रहा है 8% की दर से 5 वर्षों के लिए, और तीसरा पर बोल रहा है 2% की दर से 5 वर्षों के लिए। जब देता है तो तीनों जो अमाउंट जो बांटा है उसमें क्या होता है, ब्याज तीनों का क्या आता है सेम आता है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि तीनों का मूलधन क्या है असमान भागों में बांटा है। तो पहला का मूलधन हम लोग मान लेते हैं x हो गया, दूसरा का मान लीजिए y, और तीसरा का मान लीजिए आप z हो गया। क्या हो गया, z हो गया। तो अगर हम फॉर्मूला बेस पे जाएं तो p हो गया r, इसमें देखिए पहला वाला का 1 2 तीसरा। तो देखिए पहला का हमारा क्या 10 दिया 30, तो r है हमारा 10 और t हमारा दिया है कितना 3 वर्ष। देखिए r यहाँ 10 और t हमारा 3 वर्ष। दूसरे वाला भाग पर दिया है देखिए क्या, ये p हो गया
और दूसरे वाला भाग पर आर दिया है 8%, कितना परसेंट, 8%, और टाइम कितना दिया है 5 वर्ष। इसके बाद पी इसका कितना दे दिया है, जेड मान लिए हम लोग, ठीक है। उसके बाद हमारा आर दिया है कितना 2%, उसके बाद समय दे दिया है टी यानी कि 5 वर्ष, कितना वर्ष, 5 वर्ष। तो आपको क्या बोला है कि इनका जब इनका ब्याज जो है वो क्या है, दोनों तीनों का क्या है, बराबर है। तो देखिए कैसे होगा, तो ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू टी इंटू आर बटा में 100 होता है ना। तो ये इसका ब्याज दोनों तीनों का ब्याज एक ही होगा। तो हम क्या करेंगे, P इंटू टी इंटू आर करेंगे और बटा में 100। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे x इंटू 10 इंटू 3 बटा में 100, फिर बराबर यहां पे फिर बोलेगा, यहां पे आपको बोलेगा, या फिर आप डायरेक्ट क्या कीजिए, ये तो फॉर्मूला बेस पे आ रहा है, फिर उसके बाद y इंटू 8 इंटू 5 बटा में 100 बराबर z इंटू 2 इंटू 5 बटा में 100। तो ये देखिए इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो इसके बराबर क्या होगा, मान लीजिए k होगा, क्या होगा, k होगा। k मानिए मतलब कोई ऐसा वर्ड मानना है जो ये तीनों में ना रहे। तो चलिए यहां पे हम करेंगे तो 10 दिया 30 x हो गया बटा में 100 बराबर 8 पे 40 y बटा में 100 बराबर 5 दूनी 10 y और बटा में 100 बराबर k। हम लोग इसको माना, क्या किए, इसके बराबर माने, इसके बराबर। तो जब इसके बराबर k है तो इसके बराबर भी k होगा, इसके बराबर भी k होगा। तो हम लिख लेते हैं 30x बटा में 100 इक्वल टू k, एक हो गया। फिर 40y बटा में 100 बराबर के, 2 नंबर। फिर 10y बटा में 100 बराबर के, ये तीसरा हो गया। तो आपको जब ये बना तो हमको क्या करना है, ये तीनों का हमको वैल्यू निकालना है, तीनों को क्या करना है हम लोगों को, वैल्यू। तो देखिए इसको हम ऐसे लिख दें 30x बराबर 100 के, या फिर x बटा में 100 के और बटा में 30, 0 से 0 काट देते हैं। तो x का वैल्यू 10 बटा में 3 निकल जाएगा, कितना, x का वैल्यू 10 बटा में 3, 10 के बटा में 3। अब उसके बाद इधर आइए, इसको अगर हम करते हैं तो ये भी हमारा 40y और बराबर में 100 के बन जाएगा, बन रहा है कि नहीं, क्योंकि इनटू होगा इसमें। अब उसके बाद ये y का वैल्यू हम ऐसे लिख दें, ये 0 से 0 यहीं काट दीजिए, यानी 10 बटा में 4, 10 के बटा में 4, ये हो गया। उसके बाद हमारा 10y, ये 0 से 0 काट दीजिए, तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 10 के, यानी यहां नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। तो x y और z, यहां पे क्या देना है, z, यहां z देना, x y और z। तो x y z, x अनुपात y अनुपात z, तो x y z इनका वैल्यू पुट कीजिए आप। x का 10 के बटा में 5 है अनुपात, y का हमारा कितना है 10 के 5 नहीं है, यहाँ पे है कितना है 3, कितना है 3, 10 के और बटा में यहाँ पे 4, ये हो गया अनुपात। फिर 10 के z का बटा में 1। तो जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो 4 तिहाई 12 आएगा, 3 से इसको काटेंगे तो 4 बार में ये हो जाएगा, 4 से ये 3 बार में तो 30, यहाँ पे 40 बोलिए, यहाँ 30 बोलिए, और अनुपात ये 12 बार में तो 120 बोलिए। क्यों, क्योंकि 12 से 30 में गुना 120 हो जाए। के हम इसको रखें या ना रखें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तीनों में एक ही चीज मिल रहा है। तो ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये गया, तो हमारा अनुपात क्या निकला, x और y और z का अनुपात 4:3:12 निकला। अब ये हमारा मूलधन का अनुपात निकला, x हम मूलधन माने थे, y हम मूलधन माने थे, z मूलधन। तो मूलधन का अनुपात क्या निकला 4, 3 और 12। तो 4, 3, 12 यहाँ पे इस रेशियो में क्या किया है, इस मूलधन को बांटा है। तो टोटल इसका क्या है, देखिए टोटल इसका क्या है, तो तीनों का हिस्सा बताएं पूछा है ना। तो पहले तो यहाँ पे आपको ये जोड़ लीजिए, 4, 3, 7 और 12, 19, तो 38,000 और बटा में यहाँ कितना आ रहा है 19। तो पहला वाला का अगर निकालना है तो 4 से गुना कीजिए पहला के लिए, दूसरा वाला के लिए किससे करना है 3 से, तो 38,000 बटा में 19 और इंटू 3। तीसरा वाला के लिए क्या करना है 38,000 बटा में 19 इंटू 12। तो देखिए 19 दूनी 38, तो 2000 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ 8000 बन गया। 19 दूनी 38, 2000 इंटू 3 करेंगे तो यहाँ 6000 ये बनेगा। अगर 19 दूनी 38 तो 2000 से इसमें तो 24,000 बना, कितना हजार 24,000।
कितना हजार 24,000। अब इनको जोड़िए, आपका 38,000 टोटल हो गया। तो पहला 8,000 मिला पहला वाला को, दूसरा को 6,000 और तीसरा को 24,000 उधार दिया गया था। तो ये बाई फॉर्मूला बना, बेसिक बना। अब बाई ट्रिक देखिए कैसे जल्दी बनता है। तो बाई ट्रिक में आप यहीं पे डायरेक्ट बनाइए। देखिए आपको क्या मिल रहा है कि ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, यहां मान लीजिए। तो आप डायरेक्ट यहां क्या कीजिए कि 10 तिहाई 30, एक नंबर वाला 10 तिहाई 30 हो गया। 2 नंबर वाला पे आइए 8 पचे 40 हो गया। 3 नंबर वाला पे आए 5 दूनी 10। तो ये तीनों क्या है, बराबर है ना। तीनों क्या कह रहा है, बराबर है। तो इसके बराबर हम लोग के मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, के। ये वाला x मान दीजिए इसको, क्योंकि x इसका p मानते हैं हम लोग, x क्या x, और इसको y और इसको z। तो आप यहां पे डायरेक्ट अब ये कह सकते हैं कि 30x ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ये कह सकते हैं हम 30x बराबर के भी कह सकते हैं। जैसे यहां पे हम लोग पहले पढ़े कि इसके बराबर, अगर इसके बराबर ये है तो इसके बराबर भी के, इसके बराबर भी के, इसके बराबर भी के, तो इसके बराबर भी के हो गया, कॉमा 40y बराबर भी के होगा, उसके बाद 10z बराबर भी के होगा। तो जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो x का मान क्या आएगा, k बटा में 30, y का मान क्या आएगा, k बटा में 40, z का मान क्या आएगा, k बटा में 10। अब हमारा x, y और z का निकल गया, तो हम x अनुपात y अनुपात z निकालेंगे यहाँ पे। तो हमारा क्या आएगा, k बटा में 30 अनुपात k बटा में 40 अनुपात k बटा में 10। तो एलसीएम ले लीजिए आप, आपका यहाँ पे 120 आएगा। आप इसको काटिए 4 बार में कटेगा, आप इसको काटिए 3 बार में कटेगा, तो 3 से 3 के हो जाएगा। के लिखिए या मत लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 10 से 12 बार में तो 12, तो आपका x अनुपात y अनुपात z क्या आया, 4 अनुपात 3 अनुपात 12 आपका रेशियो निकल के आया। अब ये तीनों को जोड़िए तो 19, 19 से जब 3800 को काटेंगे तो 19 दूनी 38, तो इसका निकालना है तो 4 से गुना कर देना है 2000 में। अब उसके बाद फिर 2000 में 3 से गुना करना है, फिर 2000 से 12,000 में, तो हमारा वैल्यू निकल के बाहर आ जाएगा। ये इतना समझा रहा हूं क्योंकि अगर मैं ट्रिक से जल्दी बना दूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, आगे बना नहीं पाएंगे, इसलिए इसको मैं समझाया हूं। अगर डायरेक्ट आपको निकालना है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या कीजिए, जैसे ही आपको दिखेगा, जैसे ही आपको ये दिखे, ये मतलब बने, तो आप क्या कीजिए, 30 है ना, तो 30 के नीचे हम नीचे कर दीजिए, 30 को कहां कर दीजिए, नीचे। 40 है ना, तो 40 को फिर कहां कर दीजिए, नीचे। 10 है ना, तो 10 को कहां कर दीजिए, नीचे। के वाला जब सिस्टम मिले, ऐसे मिले तो नीचे। अब इसका रेशियो निकालने के लिए आप डायरेक्ट क्या कीजिए, इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम करके आप कर सकते हैं। अगर एलसीएम नहीं लेना है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको ढकिए, या फिर ये 0 से 0, 0 से 0 ये हटा दीजिए। आप डायरेक्ट क्या कीजिए, जिसका निकालना है उसको ढक लीजिए। तो इसको निकालना है, इसको ढक लिए तो 4 एकम 4 हो गया। उसके बाद इसका निकालना है तो इसको ढक लीजिए, तो 3 एकम 3 हो गया। अब इसका निकालना है तो इसको ढक लीजिए और इसको गुना कीजिए, 4 3 12। तो देखिए यही रेशियो निकल के आ गया आप लोगों के पास, ठीक है। अब ये रेशियो को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करके आप उसका हिस्सा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज ये आपका टाइप 11 खत्म होता है, और टाइप 11 का 2 क्वेश्चन था, दोनों क्वेश्चन बेसिक से लेके ट्रिक तक मैंने बता दिया है। इसको बारीकी से देखिए और देखने के बाद अपना नोट्स बनाइए। नोट्स बना के आप क्या कीजिए, इस तरह का क्वेश्चन लेके सॉल्यूशन कीजिए, आपका हर क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।